हम शौच भी जाते हैं तो भगवत भजन के लिए जाते हैं। शौच गए, स्नान आदि किया, पवित्र किया, हमारा लक्ष्य क्या चल रहा है? श्री जी की सेवा है, भजन है, वो भी भजन के अंतर्गत हो जाएगा। और शौच में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो उतना समय तो बहुत ही एकांत है। नहीं, एक महात्मा थे तो जहां देखते 4 लोग आ रहे हैं तो बस उस समय तो शौचालय हुआ नहीं करते थे, बाहर निकल शौच जा रहे हैं। एकांत सेवन, हमारी चित्त वृत्ति भगवान में कम से कम लगे। थोड़ा तो विचार कीजिए, उस समय भी प्रपंचरत है, मोबाइल लेके जाओ, वही मोबाइल रसोई में, वही मोबाइल पूरे से अपवित्र हो रहे हो। प्रार्थना है, अगर थोड़ा भी अपनी बुद्धि को पवित्र करना है तो शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए। शौचाचार का ज्ञान नहीं है तो यही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अभ्यास बहुत परम पवित्र होता है। अगर लघुशंका की पादुका है, बात हम कर रहे हैं या किसी और पादुका में पैर गया तो मंत्र नहीं चल सकता, वो अपने आप नाम चलने लगेगा, मंत्र रुक गए, फिर ये ध्यान आएगा बाद में, अच्छा बलिहारी है अभ्यास की। ये नहीं कि शौचालय में बैठे एक बार भी मंत्र स्फुरित हो जाए, ऐसा नहीं। और अभ्यास उसका है, पर वो अभ्यास बीच में रखा, उस समय नाम चलेगा। प्रभु के नाम का चिंतन करते हुए पवित्र होना। देखो ये साबुन आदि जो है, वो जैसे वो शीशी में आता है, ऐसे करो वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसे, है हैंड वॉश। उससे तो कर लो, हम कह रहे हैं करो, आज ठीक है, अच्छा है, पर रज का जरूर सेवन करो, थोड़ी रज लेकर के। हाँ, पहले एक हाथ को कई बार पवित्र करे, जिससे मल धोया है, फिर दोनों हाथ पवित्र करे। फिर अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो संपूर्ण स्नान करे, उतना ही वस्त्र धारण करे जो धोना है। जैसे सर्दियों में तो उतना ही ऊन आदि का वस्त्र धारण करे जो नीचे के अंगों को स्पर्श ना करे। फिर इतना मान लो कई बार सो जाना, तो कमर से तो स्नान करना है और इन द्वारों को पवित्र करना है। फिर आचमन करके फिर बाहर निकले, मानसी गंगा या मानसरोवर या राधा कुंड, गंगा जल या यमुना जल थोड़ा छिड़का, आचमन किया। परम पवित्र रहोगे अगर, तो भगवान परम पवित्र हैं, उनका स्मरण बनेगा। लघुशंका बहुत सावधानी से करो, कपड़ों में न गिर जाए, पवित्र करो जनेंद्रिय को। फिर हाथ धो, आचमन करो, पैरों को धो। ये पवित्र कहाँ रह गई पवित्रता? तो बुद्धि में क्या रह गया है? देख लो, वही बेविचार, वही गंदा भोजन, वही गंदा चिंतन, वही हिंसात्मक वृत्तियां। क्यों? आपके आचरण पवित्र नहीं, आपका भोजन पवित्र नहीं, आपका पेय पवित्र नहीं, तो आपके विचार कहां से पवित्र होंगे? और विचार पवित्र नहीं तो दुख, शोक, चिंता, भय, हाहाकार मचा हुआ है हृदय में। ये जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संत जन वर्णन करते हैं, जो अपने आचरण में उतार के दिखाते हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। ये आपको परम पावन करने के लिए। देखो, आप शरीर से पवित्र हो गए, इसका परिणाम जानते हो क्या निकलता है? शरीर राग नष्ट हो जाता है। आप पवित्र विचार करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? अंतःकरण का राग नष्ट हो जाएगा। आप नाम जप करते रहें निरंतर, इसके लिए ये पवित्रताएं आवश्यक हैं। अगर ये पवित्र नहीं तो नाम में रति ही नहीं होगी, उल्टा सीधा विचार आएंगे, नाम छूटता रहेगा। बहुत गुरुजनों को, महापुरुषों को देखा पवित्र। ये शरीर भी पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय भी पवित्र होना चाहिए।